आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी की हम बात करेंगे दोस्तों फिर से, और हम बात करेंगे प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, प्रीलिम्स आपको पता ही है कि यूपीएससी का स्टेप 1 होता है। दो पेपर होते हैं, एक और दो। पहला होता है जीएस पेपर, दूसरा होता है आपका सीसैट। दोनों ही जो है वो 200-200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें 100 सवाल आते हैं और इसमें आपके 80 सवाल आते हैं। सीसैट आपका क्वालिफाइंग होता है, आपको 1/3 मार्क्स लाने हैं। और जीएस पेपर जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे बात है कि आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये प्रूफ के साथ भी डाला था कि डायरेक्ट 35 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। हमने 14 टेस्ट सीरीज दी थी हिंदी इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ 300-400 में, क्योंकि हम बहुत अफोर्डेबल बनाते हैं उसे। मतलब 300 डिस्काउंट रख के 300 रुपये की टेस्ट सीरीज थी वो। टोटल 1400 सवाल थे। ये तो खाली टेस्ट सीरीज थी, लेकिन आपको बता दूं कि हमने जो जनवरी से प्रैक्टिस करवानी शुरू की थी, हमने तकरीबन 15,000 सवाल जो है वो प्रैक्टिस करवाए थे। आपको पता है इतने प्रैक्टिस करवाया था, इतना प्रैक्टिस 15,000 नहीं 10,000 के, लेकिन मतलब बहुत प्रैक्टिस करवाया था। मतलब हर दिन लाइव क्लास होती थी और उसमें 10 से 15 सवाल होते थे। तो हमारा जो शानदार कोर्स है यूपीएससी का, इसको आप जरूर अवेल करें, बहुत ही बेहतरीन है। अब तो हमने पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल भी निकाल दिया है। पीएसआईआर ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों का ही कॉम्बो है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो क्या क्या हमको करना है हमारे पॉइंट्स के, एक मिनट जरूर रुकिएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज कि नो योर सिलेबस। स्टेप 1, नो योर सिलेबस। देखिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो आपकी मेंस की ही होती है। ठीक है, सिलेबस पहचाने बहुत अच्छे से, और उसके बाद इसको शुरू कर दे पढ़ना। अब इसमें दो चीजें, एक तो स्टैटिक है और एक है डायनेमिक। मतलब इसमें करंट अफेयर्स आगे स्टैटिक, तो सबसे पहले स्टैटिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि जब आप मेंस की तैयारी करें, मेंस की क्या मतलब आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मतलब आपको नॉलेज लेनी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ना है। अब तैयारी तो आपको मेंस की करनी है, और मेंस से ही तो सवाल बनते हैं। मेंस से ही तो सवाल बनते हैं भाई। जो आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, अब मान लो जैसे आप अभी फार्म लॉस के बारे में कोई सवाल आया, तो हो सकता है फार्मिंग या फार्म लॉस के लिए कोई सवाल पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में। समझ लो, राइट टू प्रीवेसी का मान लो आपको आंसर राइटिंग लिखना है, आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, और राइट टू प्रीवेसी का कोई सवाल पूछ लिया जाए, रीजन एंड असर्शन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, सिंगल स्टेटमेंट हो गए, एक से ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट हो गए, क्यों? यही होता है। तो वैसे तैयारी तो आपकी पूरी ब्रॉड ही होती है ना। तो सिलेबस को पहचाने, मेंस की तैयारी शुरू करें। पहले मेंस की तैयारी का मतलब यह है कि पहले अपने स्टेटस सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सब कवर करें। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स, हालांकि पैरेलली करंट अफेयर्स भी चलाते रहे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो प्रीलिम्स में आपको बहुत 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 ज्यादा काम देगा, वो है नोट्स बनाते रहे। और याद रखिएगा कि नोट्स बहुत ही क्रिस्प हो, और जैसे करंट अफेयर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसको वहीं लिख ले। जो आपको लग रहा है कि हाँ प्रीलिम्स में आने की संभावना है, तो वहीं पे लिख ले और उसको अंडरलाइन कर दे, और साइड में लिख भी दे इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इससे होगा क्या ना कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करने बैठेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने बैठेंगे, तो वो पॉइंट्स आपके पास होंगे, और उन पॉइंट से आप बहुत अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो नोट्स इज दी की, यही चाबी है प्रीलिम्स के लिए, कि अपने नोट्स बनाते चले। मेंस के तो बना ही रहे आप, जो वो तो पूरा लिख ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, ठीक है, तो उसको ऐसा अंडरलाइन भी कर ले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज ले ले, किसी भी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले ले, हमारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले ले। हमने बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज एसडीएम ऋषि सुधांशु पांडे ने टेस्ट सीरीज कराई थी, तो बहुत ही
तगड़े तरीके से। और याद रखिएगा कि यूपीएससी में मतलब ये आपको हमारे कोई अलग से नहीं लेना है, उसी में इंक्लूडेड रहती है। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, 25 से 30, मिनिमम 25 तो रखे ही रखे, मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। 40-45 तक जा सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैंडेटरी हैं। याद रखिएगा जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो हमेशा एग्जाम से ज्यादा टफ होता है। तो अगर मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। असली एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा ईजी होता है। देखिए, अब बहुत लोगों का ये भी मानना है कि मॉक टेस्ट बहुत टफ बनाए जाते हैं। देखिए, अब बहुत ही ज्यादा टफ तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने ही टफ बना दो कि पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाए, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है। इससे होता ये है कि जब आप टफ चीज लगाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी आसान चीज तैयार होने लगती है। समझ रहे हो? तो ये आपकी प्रिपरेशन किसी से भी पूछ लीजिए, मॉक टेस्ट इज द की, मतलब नोट्स के बाद मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो इसको करना शुरू कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करें कब से, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने मार्च से तैयारी शुरू कर दी, मई से, अप्रैल से, तो देखो 4 महीने पहले, मतलब मोटा मोटा फेब से आप प्री की तैयारी शुरू कर दो। सिर्फ प्रीलिम्स के सवाल और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, और उसके बाद देखो सवाल कैसे आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाओ। तो फेब से आप प्री की तैयारी शुरू कर दो। अब इसमें आता है CSAT, CSAT। देखिए CSAT जो है ना, अब ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत ही हल्के में छोड़ दें। नहीं, आप इसको हल्के में मत छोड़िए। हमने जैसे 100 लेक्चर्स हैं हमारे, जो CSAT है, हमने जो कोर्स लॉन्च किया था, तो इसको आप हल्के में नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। CSAT प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके। CSAT की मॉक टेस्ट लगाइए, CSAT की टेस्ट सीरीज लगाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रहेगा, ठीक है। और इसमें जो सवाल है ना, वो बड़े टफ आ रहे हैं। तो बैंक्स के आप देख लीजिए, बैंक्स के जो SBI PO के या IBPS PO के उस तरीके के सवाल जो हैं, उस लेवल के सवाल जो हैं, वो इस समय हमें देखते हैं कि UPSC CSAT में पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसमें ईगो की बात नहीं लानी है। याद रखिएगा कि अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका काम हो गया। वैसे तो आपको 28 ही क्वेश्चन सही करने हैं, बट फिर भी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण हम 10-15 क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलते हैं। तो 35 से 40 का एम करिए कि ये एग्जैक्ट, तो मतलब इतने सवाल तो हमारे सही होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको हैंडी रखने पड़ेंगे। देखिए, याद रखिएगा UPSC का कट ऑफ जो है ना, वो अभी कम ही जा रहा है। बहुत कम, बहुत ज़्यादा भी देखो तो 93 गया, तो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, यानी कि पेपर टफ है। यानी कि अगर आपके 50 सवाल भी सही हो जा रहे हैं, सवाल नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपके 100 मार्क्स के करीब आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। तो याद रखिएगा कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको करनी है। 4-5 सब्जेक्ट आपके हैंडी होने चाहिए। एक तो हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी स्टैटिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। दोनों को मिला ले तो 30 सवाल। याद रखिएगा, जब मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं तो इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा 30 सवाल तो इन दोनों से, चाहे जैसा भी पेपर हो, लेकिन 30 सवाल तो डायरेक्ट इन दोनों से आता है, और ये डायरेक्ट डुएबल होते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री के आप आप आसानी से सवाल कर सकते हो। देन उसके बाद एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये 2 सब्जेक्ट भी, इसमें भी कम से कम 20 से 25 सवाल तो आराम से होते ही हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट से समझिए कि आधा पेपर आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपका आधा काम हो गया। और अभी एनवायरमेंट पे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी भी आप तैयार करिए, ऐसा नहीं है, बाकी भी आप तैयार करिए, लेकिन इन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा, प्री क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा ईगो पे बात नहीं लेनी कि हमको सब करना है, सब करना है। भाई देखो, जो चीज आ रही है वो करो, और जो चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको छोड़ दो। और वैसे भी UPSC का पेपर ऐसे सेट रहता है कि आपका कॉमन सेंस काम करता है वहां पे, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको सवाल जो है वो करने होते हैं। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि मैंने बताया भाई, हम अभी जनवरी फरवरी से प्री की तैयारी शुरू करेंगे। अभी तो मेंस की तैयारी चल रही है, ठीक है। मेंस की पूरी तैयारी चल रही है, लगातार आंसर राइटिंग सेशंस हो रहे हैं। तो बिल्कुल देर मत करो, लाइव क्लासेस है, कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।